मुसलमान भी इस बिल से कहीं ना तो कहीं शोषण था। एक आर्टिकल के द्वारा बताया गया था कि 40,000 जो है वक्फ ट्रिब्यूनल में केस पेंडिंग है, जिसमें से 9,942 केस तो मुस्लिमों ने डाले हुए हैं। सब समझ चुके हैं कि ये वक्फ किस तरह का भूमाफिया फैला रहा था और धीरे धीरे करके जो है बिहार को कब्जाने की। बिहार में भी काफ़ी आप देखेंगे कि बाहर से लोग आके बस रहे हैं, बांग्लादेश से बस रहे हैं। अच्छा, आपने गोडसे की फोटो लगाई हुई है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ गोडसे देशभक्त था, गॉडसे जी देशभक्त थे। उन्होंने जो किया मैं उसका समर्थन करता हूँ। समर्थन? हाँ जी, बिल्कुल समर्थन करता हूँ। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ क्या उसका समर्थन कर रहे हैं? अगर महात्मा गांधी जी के साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज ये पाकिस्तान बना होता। वक्त प्रॉपर्टी की कुल कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए, ठीक है, और इससे 12,000 का जो है रेवेन्यू आना था। तो आप ये बताओ ना, ये वक्फ हम नहीं गलत है तो ये आंकड़े क्या कह रहे हैं सर? नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट यानी जो वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे उस पर अब मुहर लग चुकी है। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर लिया है, पर इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुकी है। एक तरफ बिहार चुनाव है और वहीं बिहार से आवाज़ आती है तेजस्वी यादव की, जो कि एक बड़े नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार सरकार के। वो ये कहते हैं कि इस ऐसे एक्ट को हम कूड़ेदान में फाड़ कर फेंक देंगे। जिस तरीके से एक्ट की कॉपी असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के अंदर फाड़ी थी, उसी तर्ज पर अब तेजस्वी यादव भी आक्रामक रूप दिखा रहे हैं। जनता की राय लेंगे, जनता किस तरीके से देख रही है। क्या बिहार के अंदर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वाकई में केवल चिंता है मुसलमानों की? सर, मुसलमान भी इस बिल से कहीं ना तो कहीं शोषण था। एक आर्टिकल के द्वारा बताया गया था कि 40,000 जो है वक्फ ट्रिब्यूनल में केस पेंडिंग है, जिसमें से 9,942 केस तो मुस्लिमों ने डाले हुए हैं। तो आप ये बताओ कि अगर वक्फ से हिंदू ही परेशान था तो मुस्लिमों ने वो केस क्यों डाले? ये जिस तरह का तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, मैं तेजस्वी यादव नहीं बोलूँगा, तेजस्वी यादव खान बोलूँगा इनको, कि कहीं ना तो कहीं इन्होंने अपना खतना करा लिया है। और ये जिस डाल पे बैठे हुए हैं, इस डाल पे इन्होंने उस डाल को इन्होंने काटना चालू कर दिया है। कहीं ना तो कहीं अगर ये इसका विरोध नहीं करते तो मैं मानता हूँ कि यादवों का वोट भी इनको मिलता, मगर अब मुस्लिमों का वोट भी इनसे कटेगा, प्लस इनका यादवों का भी वोट इनसे कटेगा, क्योंकि सब समझ चुके हैं कि ये वक्फ किस तरह का भूमाफिया फैला रहा था और धीरे धीरे करके जो है बिहार को कब्जाने की। बिहार में भी काफ़ी आप देखेंगे कि बाहर से लोग आके बस रहे हैं, बांग्लादेश से बस रहे हैं। आप मेरे को एक बात बताओ ना कि अगर इस देश का मुसलमान अगर देशभक्त होता तो आज भारत से बाहर पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं होता सर। अगर इस देश का मुसलमान, सच्चा मुसलमान अगर इस देश के साथ होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं होता। वो तो कहते हैं ना कि भारत में हमने भारत को चुना, जब पाकिस्तान जैसे ऑप्शंस अवेलेबल थे, उसके बावजूद हमने भारत को चुना। तो कहीं ना कहीं भारत के प्रति ये वफादारी। वक्त बोर्ड, आप मुझे एक बात बताओ, ये कह रहे हैं इतना ये चिल्ला के बोल रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन कर दिया। आप एक बात बताओ, संविधान में कहाँ, कौन से पन्ने पे लिखा हुआ है कि वक्फ का नाम दिखा दो आप मुझे। कहीं भी संविधान में वक्फ नहीं लिखा। माइनॉरिटी के नाम पे चूतिया बनाने वाला काम किया। माइनॉरिटी कहीं भी नहीं लिखा हुआ संविधान में। अभी हत्या तो इन्होंने करी है, हम तो संविधान के तहत चल रहे हैं। और आप जो है ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे इन्होंने कब सरकार की बातें मानी? इनने हर एक चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे CAA NRC का मुद्दा हो, चाहे 370 हटाने की बात हो। इन्होंने सब चीज़ों पर सरकार को कहीं ना तो कहीं घेरने की कोशिश करी है और इनको मुंह की खानी पड़ी है। यही तो आरोप है उनका कि हर बार चाहे CAA ला के बात करें, NRC ला कर बात करें, ट्रिपल तलाक ला के बात करें, मुस्लिमों के धार्मिक चीज़ों में हस्तक्षेप कर रही है सरकार और उनको प्रताड़ना करने की कोशिश। आप एक बात हो ना, वक्फ बोर्ड है तो हिंदुस्तान का बोर्ड कहाँ गया? हिंदुत्व के लिए कोई बोर्ड क्यों नहीं है? ये तमाम तरह की गुमराह करने वाली चीज़ें हैं सर। इनका अब इस देश में कोई वो नहीं है। हिंदुस्तान संविधान से चलेगा। यहाँ पे संविधान, आप डबल माइंड से मत चलो ना। एक तरफ आप अपना सरिया कानून लेके आ जाते हो, एक तरफ संविधान की बात करते हो। तो आप खुद जो है दोहरी नीति ना करें और अब आपका इलाज कर दिया जाएगा। कैसे इलाज करेंगे? जब तमाम राजनीतिक दल, आपने देखा होगा किस तरीके से जंतर मंतर पर हज़ारों की संख्या में मुस्लिम लोग जुटे थे, मुस्लिम नेता जुटे थे। उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी कि अभी तो रमज़ान का पाक महीना चल रहा था, तब तक शांति दिखा ली। अगर सरकार बात नहीं मानती तो प्रदर्शन देखने को मिलेगा और देश भर से देखने को भी मिल रहा है ना। ये इन्होंने तुष्टीकरण तो इन्होंने किया था। ये देखिए, पढ़िए इसको। गजब का बंटवारा किया तूने बापू, एक का इस्लामीकरण राष्ट्र बनाया और दूसरे को धर्मशाला। अच्छा, आपने गोडसे की फोटो लगाई हुई है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ गोडसे देशभक्त था, गॉडसे जी देशभक्त थे। उन्होंने जो किया मैं उसका समर्थन करता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल समर्थन करता हूँ। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ क्या उसका समर्थन कर रहे हैं? अगर महात्मा गांधी जी के साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज ये पाकिस्तान बना होता सर। हिंदुस्तान नहीं होता, ये पाकिस्तान होता। हाँ जी। कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि इस समय देखेंगे आप, मौजूदा समय की बात करें तो
हर जगह से, बिहार चुनाव है, बिहार में तो बयानबाजी हो ही रही है, बल्कि दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, हर जगह पे दिखाया जा रहा है प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इसको कैसे शांत करेगी सरकार? जिस वक्फ की संपत्ति से, जिस वक्त देखिए दुरुपयोग किस तरह से किया गया है, जिस वक्त की संपत्ति से 6 लाख एकड़ वक्फ प्रॉपर्टी की कुल कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए, ठीक है, और इससे 12,000 का जो है रेवेन्यू आना था। तो आप ये बताओ ना, ये वक्फ हम नहीं गलत है तो ये आंकड़े क्या कह रहे हैं सर? आप तो कागज़ लेकर आए, पर सामने वाले तो कह रहे कागज़ नहीं दिखाएंगे। कौन से? उन्होंने कब कागज दिखाए हैं? वो कागज नहीं दिखाएंगे, हमारा राशन कार्ड दिखा के 5 किलो की राशन कार्ड की लाइन में लग जाएंगे। सरकारी सुविधाओं को लेने के लिए कागज डॉक्यूमेंट दिखा देंगे। आपको कागज दिखाना पड़ेगा। अगर जो अवैध पाई जाएगी उसको खत्म किया जाएगा। सरकार उसको अपने कब्जे में लेके मुस्लिमों को घर दिया जाएगा भैया। जो विधवाएं हैं, जो बेवाएं हैं, जो विधवाएं हैं, उनको तनख्वाह दी जाएगी, उनको पेंशनें दी जाएंगी। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कुछ चंद मोटे पिछवाड़े वालों ने अपना जो है फ़ायदा कमाने के चक्कर में मुस्लिमों को, जो पिछड़े मुस्लिम हैं, मजलूम मुस्लिम हैं, जो आज झुग्गी में रह रहे हैं, उनको तक उठाने का काम नहीं किया। वक्फ का मतलब क्या हुआ? दान करी हुई संपत्ति। ये बनाया क्यों गया था? यहाँ से जो मुस्लिम पाकिस्तान चला गया है उसको जो है उसकी प्रॉपर्टी को टेक केयर करेगा, और यहाँ पे जो पिछड़ा हुआ मुस्लिम है, जो मजलूम मुस्लिम है, जो विधवाएं हैं, जो मौलाना हैं, उनको जो टेक केयर करेगा। मगर किसको किया बता दो। आज देखिए, आज ये बताते हैं कि हमने जो है वक्फ की संपत्ति में जो है दान दिया है, और वहीं सच्चर कमेटी की 2006 की रिपोर्ट बोलती है, 2006 की रिपोर्ट आती है, और 2013 में कहा जाता है कि मुस्लिम तो जो है दलित से पिछड़ा हुआ है। तो आप खुद स्टैंड बराबर कर लो ना अपना। एक जगह आप कहते हो कि हमारे बाप दादा जो थे महाराजा थे, और एक जगह आप कहते हो कि भैया हम तो दलितों से पिछड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना तो कहीं इनका डबल स्टैंड है, और ये नहीं होने देंगे। अगर देखिए सरकार ने इसको रद्द तो कर दिया, अब इसको ये कहीं भी चैलेंज कर ले। ये देश की लोकतंत्र और लोकसभा और विधानसभा से पास हुआ बिल है, और इसको आप कुछ भी कर ले। वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात करेंगे, इनसे होगा कुछ नहीं। तो जिस तरीके से आपने देखा वक्फ को लेकर जनता की राय, कहीं ना कहीं बिहार में जो राजनीतिक गलियारों से तेजस्वी यादव की आवाज़ बुलंद होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जनता का मानना है कि इस बार चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी, न सिर्फ मुसलमान बल्कि इस बार यादव भी नकारने का काम करेगा बिहार चुनाव में। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।